है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कह रहे अभी तक तुमने इसके मुंह से सुनी, उसके मुंह से सुनी, इस शास्त्र में पढ़ा, उस शास्त्र में पढ़ा। अभी तक तुम क्या है, सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बना रहे हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गान क्या है? कि अच्छे जो पुरुषार्थी होंगे बच्चे, उनके निशानी और उनकी अवस्था का क्या गायन है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे कि देखो मैं कीचड़े में पड़ा हूँ, परमात्मा मुझे आकर जो है सतो प्रधान बना रहे हैं, तो अपने पे तरस खाकर पुरुषार्थ करेंगे। पूरा पूरा टेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है, अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तो तुम गाने गाते आए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम समझते हो। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। बाबा कह रहे जब तुम लोग भक्ति में थे तुम भी गाते थे। अब वही भोलेनाथ सम्मुख है। भोलेनाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि में है ये बात। कल कल पुरुषार्थ करते आए हो, कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनास्टी भी है ना, उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, अभी आसुरी वर्ण है, यह है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है, बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशाला में गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनाने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं।
जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम भारतवासी ही असूल देवी देवता धर्म के हो, यह भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज और राम राज यहाँ ही होता है। रावण राज है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ऐसे भी नहीं परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती तब मुझे आना ही है। बाबा कह रहे मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, कि मैं ये नहीं कभी भी आ जाऊँ तुमने पुकारा, नहीं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। तो भक्ति जब पूरी होती तब मुझे आना ही है। समझने की बात है, बाबा कह रहे सारी बातें समझो। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं, यह तो कहाँ लिखा हुआ है नहीं कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दिया। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे, यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा। बाबा कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं, हम बाप के सिवा कोई और नहीं समझा सकता। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। जो 7 दिन का कोर्स हमने किया उसमें जो चित्र दिखाए गए बाबा वो कह रहे उसके अनुसार समझो। सीढ़ी का उतरता हुआ सीढ़ी का चित्र है, गोले का चित्र है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बराबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है? 21 जन्मों के लिए राजाई। भगवानो आज मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बराबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो, इन्हों को सूक्ष्मतन बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी है बरोबर भारत बैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, आज कंशपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होता है, यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। जैसे रोज हम देखो रात और दिन देखते हैं ना आधा आधा, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प जो है दिन है, आधा कल्प जो है रात है। सतयुग त्रेता जो है दिन है और द्वापर कलयुग क्या रात है। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अब पवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजा ही चलती आई है और धर्म वालों की शुरू से ही राजा ही नहीं चलती है। भगवान ही राजा स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर कौन है? मैं हूँ। तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस कहाँ जाना है? परम धाम। कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। हाँ जी, क्या पढ़ाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? ओम शांति माँ। ओम शांति। आज बाबा ने बताई है कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं उनकी निशानी है कि भाई जो मुझे अपना काम करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, मुझे याद करते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे हैं।
भाई कोई माँ बाप भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। जो हमारे शिव बाबा है वो है ज्ञान के सागर, वो है मतलब प्यार के सागर, सब कुछ है वो। भाई उन्हें पुरुषार्थ करो, याद करो, क्योंकि इस दुनिया का विनाश होना ही है। हमें नई दुनिया में जाना है। ये बाबा जी का एक टाइम है, फिक्स टाइम है, वो इस टाइम पे आएंगे, वर्षा देंगे, और हमें घर घर ये पैगाम फैलाना है कि भाई राजाई बननी है तो वर्षा लीजिए। तुम पावन थे, फिर रावण से पतित बनाया, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ये बॉम्ब शादी चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई, तो जरूर भगवान भी होगा। परंतु वे समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। कितनी मूंज है, मूंजे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। बाबा कह रहे ये सब गफलत में नहीं होते तो मुझे आने की क्या जरूरत थी। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे कि मेरे आने से पहले अपने आप को तुम क्या समझते थे, ये शरीर। अब अपने को देही समझते हो, अब अपने आप को आत्मा समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी कर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएंगे। विकर्म करने वाली ये कौन है, माया। उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा, तुम हनुमान महावीर हो ना। बाबा कह रहे हैं तुम ही हो हनुमान महावीर। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वे अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई सब खत्म हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में, तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते। आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या, नहीं। तुमको पुराना शरीर छोड़ना, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोग हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच फिर नीच कैसे बने हैं। बाप जो है सीढ़ी के चित्र से समझाया बाबा ने। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको भी समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है कैसे, याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है आप कैसे आते हो, गीता में कृष्ण का नाम दे दिया, परंतु यह तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे हो। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को बाप, आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिला है तो उस पर प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। कि बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि अगर इनसे मिल रहे हो तो बात क्या करो, शिव बाबा से आप मिल रहे हैं, क्योंकि इनके तन द्वारा शिव बाबा ही समझा रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में तो मेल कहता है। शरीर में तो है तो मेल कहता है। आपका बन चुका हूँ, फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बगैर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की। गाते हैं ना हम ये सब। वह तो एक ही बार आते हैं, यह भी समझने की बात है ना। नहीं, कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता भी नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते विनाश न हो, शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको ये पता नहीं है कि विनाश होगा। होगा फिर क्या होगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो।
ऐसे कोई नहीं जो कहे परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं, परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य, अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में हूबहू जैसा है जैसे बाप की बुद्धि में, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना है, ऐसे नहीं माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्मगुट्टी छुई में नहीं बनना है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हमें सारा दिन इसी नशे में रहना है। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। बाबा मिल गया और क्या चाहिए। तो वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, और वाह ये ड्रामा। तो और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं कि हमने ना भक्ति काल में बहुत सारी ईश्वर की बातें सुनी है, स्वर्ग की बातें सुनी है, कलयुग की बातें सुनी है, इतना कुछ सुन लिया कि अब कोई और सुनाता है ना तो हम कंफ्यूज जाते हैं। तो लेकिन अब जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, स्वयं स्वर्ग के रचयिता, सतयुग के रचयिता आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें अब विचलित ही होना है। अब मैं छुमी का, बाबा करेंगे अब तुम्हें छुमी का पौधा नहीं बनना है, नहीं बनना है। अब जो तुम्हें सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहा है वो स्वयं मैं ही आकर दे रहा हूँ। तो इस ज्ञान को बिल्कुल ले लो, जीवनाथ सामने खड़ा है। बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई में नहीं बनना है। अवस्था को क्या बनाना है, अचल अडोल बनाना है। आज का वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं अपना जो भी काम करते हो उसको चेकिंग जरूर करो और इसे अपने निजी संस्कार बना लो। तो वरदान दे रहे हैं बाबा, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो वो बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि ये बाप समान है, पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण, अगर आपको बाप से प्यार है तो क्या बनना है, संपूर्ण पवित्र और योगी। संपूर्ण योगी, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज का मीठा मोती, हम सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना कि हम कड़ी मेहनत से दूर हैं। हम सफलता से केवल उतना ही दूर हैं जितना कि कड़ी मेहनत से दूर है। तो पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं महान आत्मा हूँ। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संपर्क संबंध में आओ, पहले चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति।